इसे मिटा दें अब। यस सर। अब हेडिंग आप लिखो E2 एलिमिनेशंस या E2 रिएक्शंस। E का मतलब ही हो गया एलिमिनेशंस। तो सिर्फ आप क्या लिखे वहां पे? एलिमिनेशन। E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन। क्योंकि E2 का मतलब हो गया एलिमिनेशंस। यस सर। और एलिमिनेशन का मतलब हो गया एलिमिनेट होना। हाँ। तो एक बार फिर से देखो, SN2 में न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों पर डिपेंड करता था कि नहीं? हाँ, दोनों पे। लेकिन SN1 में सिर्फ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता था। हाँ। तो SN1 में पहले लिविंग ग्रुप पर डिपेंड करता था। हाँ, लिविंग ग्रुप पे। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर, रेट, हाँ, रेट। अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 में रेट किस पर डिपेंड करेगा? दोनों पे। तो वही बात देखो E2 लिखा है कि नहीं? हाँ, E2। तो यहाँ का जो रेट होगा वो दोनों पर डिपेंड करेगा। हाँ। अच्छा बेस भी होना चाहिए, अच्छा लिविंग ग्रुप भी होना चाहिए। फिर दूसरी बात, एक नाम सुनोगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। हाँ, और एक नाम सुनोगे ट्रांजिशन स्टेट। हाँ। क्या दोनों कुछ डिफरेंस बता सकते हैं? हाँ। क्या? इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, दिखाई स्टेबल होगा, दिखाई देगा। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट दिखाई नहीं देता। या हम ये कह सकते हैं कि जहां भी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वह रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। हाँ। और जहां ट्रांजिशन स्टेट होगा वह रिएक्शन एक ही स्टेप में होगा। एक ही स्टेप में होगा। जहां ट्रांजिशन स्टेट होगा वो शायद कार्बोनाइन बनता है। हाँ, कार्बोनाइन। नहीं याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है। अरे भाई कुछ पढ़े होंगे ना SN2 के बारे में। जहां अगर वही क्या बोल रहे थे कार्बोकेटाइन, तो याद करिए वो। अच्छा एक बात फिर कि जहां पे SN2 पढ़े ना SN2, वहां कार्बोनाइन बनता था। हाँ, क्या वहां पे रिएरेंजमेंट होता था? नहीं, रिअरेंजमेंट नहीं होता। बोलिए। नहीं। सोच लीजिए एक बात। नहीं, तो जब वहां नहीं होगा तो यहाँ भी रिअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन SN1 में रिअरेंजमेंट होता है। तो इसलिए जब E1 पढ़ोगे तो वहां भी रिअरेंजमेंट होगा। नहीं समझे? फिर से देखो यार, जब आप SN2 पढ़ते हो तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट आता है। तो E2 पढ़ोगे तभी भी ट्रांजिशन स्टेट आएगा। हाँ। डिफरेंस बस ये होगा कि SN1 में जाने वाला लिविंग ग्रुप है। हाँ, SN1 में। सॉरी SN2 में लिविंग ग्रुप X हो के जाने वाला। हाँ। तो इसमें भी X हो के जाने वाला। हाँ। वहां पे न्यूक्लियोफाइल आता था, यहाँ पे बेस आएगा। हाँ, बेस। एलिमिनेशन जब आप पढ़ोगे तो बेस आएगा, जबकि वही SN2 पढ़ोगे तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल आता है। हाँ, न्यूक्लियोफाइल आता है। पहला कंडीशन लिखो इसके लिए तो कि अगर हम E2 की बात करें तो पहला पॉइंट है रेट। रेट दोनों पर डिपेंड करेगा कि एक पे? दोनों पे। लिख लेना कि जो रेट को हम सकते कि सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे डिपेंड करेगा ना भाई। जो भी सबस्ट्रेट है उसमें लिविंग ग्रुप होगा। यस सर। तो उस पर भी डिपेंड करेगा और जो बेस आ रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। हाँ, दोनों पे। तो इसीलिए देखो ये 1 और 1 कितने हो गए? 2। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 2 सेकेंड ऑर्डर। E2 सेकेंड ऑर्डर। दूसरा कंडीशन से लिखो दिस रिएक्शंस टेक प्लेस, दिस रिएक्शन टेक प्लेस, दिस रिएक्शन टेक प्लेस थ्रू 2 स्टेप की 1 स्टेप? 1 स्टेप। बोलो भाई। 1 स्टेप। SN2 2 स्टेप में होगा कि 1 स्टेप में? 1 स्टेप होगा। इसलिए E2 भी कितने स्टेप में होगा? 1 स्टेप। दिस रिएक्शन टेक प्लेस थ्रू 1 स्टेप। 1 स्टेप। अब इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा या ट्रांजिशन स्टेट बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। लिख लेना 1 स्टेप थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट टेक प्लेस 1 स्टेप। ऐसे लिख लीजिएगा थोड़ा सा काट के। यस सर। थ्रू 1 स्टेप ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट फिर से बताते हैं।
भाई एक ही स्टेप में होगा, लेकिन जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट होगा वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट का मतलब हुआ, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट का मतलब हुआ कि जो बॉन्ड बनेगा और टूटेगा वो एक ही साथ होगा। हाँ, एक ही साथ। इधर से टूट रहा होगा, उधर से बन रहा होगा। हाँ, याद करिए एनसीईआरटी को। यस सर। उससे बड़े अच्छे से लिखा था SN2 में कि जो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब था कि एक तरफ से बॉन्ड बनेगा, हाँ, तो एक तरफ से जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, हाँ, और एक तरफ जो हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होगा। यस सर। नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है। तीसरा पॉइंट इसे नोट करिए तो विच है अल्कीन कैरेक्टर। इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका? देखिए, विच है अल्कीन कैरेक्टर, जबकि वहां पे देखो एल्कोहल या ईथर बन रहा था। अगर आप न्यूक्लियोफाइल OH चलेंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। हाँ। और वही अगर RO लेते हैं तो ईथर बन जाएगा। ईथर बनेगा। अरे भाई आप रिएक्शन नहीं कराए होंगे ऐसे कि ये RX है, ये ROH, RO यानी ऐसे। हाँ, हाँ, कुछ नहीं याद आ रहा है तो यहीं से देखो आप NaOH भी तो लिए थे। यस सर। विलियम एल्कोहल भी बन सकता है, ईथर भी बन सकता है। यस सर। तो वहां पे देखो एल्कोहल या ईथर बन रहा था। हाँ। SN2 में। हाँ, लेकिन यहां जब आप बात करेंगे E2 में तो विच है अल्कीन कैरेक्टर, हाँ, क्योंकि यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किसका बन रहा है? अल्कीन का। फिर लिखिए इन विच एल्कीन कैरेक्टर in which living group and beta hydrogen in which, यहां से मत लिखिएगा, छोड़ दीजिएगा इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। in which ऐसे डैशेस बना लीजिएगा, लिविंग ग्रुप एंड, ये देखिए क्या लिखा है, पढ़िए इसको, लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन। पढ़ो पहले इसको, लिखो बाद में। बीटा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एट, देखो यही वर्ड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बस यही जो देखो अब जो लिख रहे हैं एंटीप्लेनर, बस यही इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार हम देखो पढ़ दे रहे हैं। रेट की बात करेंगे तो सबस्ट्रेट दोनों पर डिपेंड करेगा। हाँ, अगर आप रिएक्शन टेक प्लेस इन थ्रू वन स्टेप ट्रांजिशन स्टेट, हाँ, लेकिन ये तो मामला ठीक है क्योंकि ये तो SN2 में भी था। हाँ, लेकिन SN2 में देखो तीसरा कंडीशन नहीं था। यस सर। और जो भी सवाल आएगा इसी तीसरे कंडीशन से आएगा। हाँ, फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, यस, लिखा है कि विच हैव अल्कीन कैरेक्टर इन विच लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एट एंटी प्लेनर। एंटी प्लेनर का मतलब अपोजिट होने चाहिए। हाँ, अपोजिट। एक पॉइंट और लिखो, फोर्थ, दिस रिएक्शंस फेवर्ड बाय, लिखो दिस रिएक्शन फेवर्ड बाय चार्ज बेस ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो चार्ज न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कुछ याद आ रहे हैं? यस सर। ये देखो चार्ज बेस है तो एक वर्ड है कि बेस, बेस का सिर्फ देखो एक ही गाना होता है, वो हमेशा क्या करेगा? बेस H+ खींच लेगा, H+ खींच लेगा, यही याद रखना। अब कुछ बेस का नाम लिख लो ऐसे, जैसे आपको दे दिया अल्कोहलिक KOH, क्या दे दिया? अल्कोहलिक KOH, या फिर आपको दे दिया अल्कोहलिक NaOH, तो चाहे K ले लो चाहे Na ले लो, उससे कोई फर्क क्या है? नहीं पड़ेगा। ये सब बेस होते हैं। ये सब क्या होते हैं? बेस। ऐसे लिख लेना यहाँ पे, ये सब क्या है? बेस। या फिर आप ये ले लो NaNH2, बड़े ध्यान से देख लो पहले, फिर या फिर क्या ले लो आप KNH2, ये सब भी क्या है? बेस। अगर एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे ना एनसीईआरटी कि वो जब डी हाइड्रोजनेशन की जगह डी हाइड्रोबोरेशन, मतलब हाइड्रोजन भी निकालना ब्रोमीन भी निकालना, तो पहले स्टेप आप देखोगे अल्कोहलिक यूज कर रहा होगा किताब वाला। यस सर। दूसरा में देखोगे तो ये वाला यूज कर रहा होगा। याद आ रहा है थोड़ा? यस सर, आ रहा है। चलो फिर और एक दो बेस लिख लो, यही पे देखो, अगर लिखा जाए एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH,
तो इस समय किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? बेस। ये देखो, ये भी बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है एमाइड वाले। इसके कंपेरिजन में ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। यस सर। नहीं समझ पा रहे समझ गया। भाई, चार्ज देखा ना, चार्ज बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ। तो ये भी बेस है, लेकिन इससे भी स्ट्रॉन्ग कौन है? ये एमाइड वाले। पर इतना समझ रहे हैं आप? यस सर। इतना नोट करिए, तो अच्छे से नोट करिएगा फिर से।